जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, दरअसल नफरत, इम्तियाज और रियासती जबर का नया चेहरा बन चुका है। ये वो मुल्क है जहां दलित अपनी इज्जत के लिए, मुसलमान अपने ईमान के लिए और कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए जान दे रहे हैं। हरियाणा के IPS ऑफिसर वाई पूरन कुमार की खुदकुशी ने इस सोच को बरहना कर दिया कि भारत में इंसाफ नहीं, जात पात का कानून चलता है। एक आला ओहदे पर फाइज दलित अफसर को सिर्फ उसकी बरादरी की बुनियाद पर इतना जलील किया गया कि वो जिंदगी हार गया। बीजेपी और RSS के जेरे साया भारत आज डॉक्टर अंबेडकर के ख्वाबों की लाश पर खड़ा है, जहां हिंदू राष्ट्र के नाम पर बरादरी और इंसानियत को दफन किया जा रहा है। यही फस्ताई सोच बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर भी बेनकाब हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की काउंसिल के 60वें इजलास में भारत के उस दोहरे चेहरे को पूरी दुनिया ने देखा। मारूफ तंजीम सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि भारत में रियासती इदारे मजलूमों के मुहाफिज नहीं बल्कि मुजरिम बन चुके हैं। अक़लियतों, दलितों और ख़वातीन पर रियासती तशद्दुद, मन घड़त मुकदमात और जिनसी हिरासानी के वाक़यात आम हैं। कश्मीरियों के खिलाफ जबरी गुमशुदगी, मीडिया पाबंदियां और आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वादी को एक खुली जेल में बदल दिया गया। इस इजलास में तमिलनाडु के सियासी जलसे का जिक्र हुआ, जहां हुकूमती लापरवाही ने 41 अफराद की जानें ले ली। ये सानहा उस हकीकत से पर्दा उठा देता है कि भारत में इंसानी जान की कोई वक़्त नहीं। बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने वाज़े किया कि भारत में इंसाफ का निज़ाम मफलूज हो चुका है और रियासती ताकत अब अवाम के तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल हो रही है। यही वो सोच है जो कश्मीर में पुरअमन मुसलमानों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल, मसाजिद पर छापों और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदियों की सूरत में सामने आई। हाल ही में भारतीय मजालिम के सबूत जिनेवा की ब्रोकेंज प्लाजा पर कश्मीरी मुजाहिरीन ने पेश की। तस्वीरें, गवाहियां, पोस्टर्स, दुनिया ने देखा कि जुल्म को छुपाया नहीं जा सकता। कश्मीरी तारिकीन वतन अफराद के इन एहतजाजों ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि भारत के खिलाफ महज बयानात नहीं, अमली इक़दामात किए जाएं। लेकिन अफसोस, दुनिया की ताकतवर आवाज़ें अभी भी तिजारत के शोर में दब गई हैं। इस खामोशी की सबसे बड़ी मिसाल यूरोपीय यूनियन और भारत का 2025 का स्ट्रेटेजिक एजेंडा है। एक ऐसा मुआहिदा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और जियोग्राफिकल इंडिकेशन के पर्दे में भारत के मजालिम को कानूनी जवाज दे रहा है। यूरोप जो इंसानी हकूक का अलंबरदार बनता है, आज इन्हीं असूलों को भारत के मुआशी ताकत के कदमों में कुर्बान कर चुका है। ये मुआहिदा सिर्फ कश्मीर के अवाम की तजलील नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी भी, क्योंकि भारत ने इसमें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को अपनी रियासत की फहरिस्त में शामिल करके आलमी कानून की तौहीन की। मगरिब की खामोशी और भारत की दीदा दलेरी दोनों मिलकर इंसानियत के ज़मीर को दागदार कर देते हैं। भारत में UAPA और AFSPA जैसे कवानीन रियासती जबर के हथियार बन चुके हैं। मुसलमान, ईसाई, दलित सबको एक ही जुर्म की सजा दी जा रही है। वो ये कि वो मोदी और RSS के हिंदू राष्ट्रीय के आज़म के आगे हाय हैं, जबकि मगरिब के लिए इंसानी हुकूक अब सिर्फ कमजोर ममालिक पर ही दबाव डालने का सियासी आला रह गया है। ये सब कुछ सिर्फ भारत का मसला नहीं, ये पूरी दुनिया की इखलाकी नाकामी है। जब आलमी ताकतें इंसाफ के बजाय मफाद को तरजीह देती हैं, तो जुल्म को ताकत मिलती है और मजलूमों की आवाजें गुम हो जाती हैं। पूरन कुमार की मौत से लेकर कश्मीर के कर्फ्यू तक, तमिलनाडु के जलसे से जिनेवा की गलियों तक, ये सब एक ही कहानी के बाद है। एक ऐसी कहानी जिसका मरकजी किरदार भारत का फस्ताई निज़ाम है और तमाशाई वो दुनिया जो देख तो रही है मगर बोल नहीं रही। अब सवाल भारत से नहीं, दुनिया से है। क्या इंसानियत अब भी जिंदा है या वो भी भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बेच दी गई है?